रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। If you want to fly, you have to follow the birds but not the humans. By which I mean to say, if you want to get drenched in bliss, you have to follow the enlightened but not the ignorance. Hi, I'm Prachi. Welcome to our show Dishaye. I have with us in the studio our very own Vastu expert and an enlightened soul, Shri Jairaj Jitendra Dave ji. नमस्कार। So Jairaj ji, कैसे हैं आप? वेरी फाइन, आप कैसे हैं? All good, thank you. आज का हमारा ये शो हमारे आर्किटेक्ट, बिल्डर, डेवलपर्स, व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं क्या आपसे हमारा पहला सवाल पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल। अगर कोई बिल्डर है, उन्हें प्लॉट लेना है टू डेवलप अ रिसोर्ट, तो उन्हें वास्तुशास्त्र रिलेटेड कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले रिसोर्ट की बात करें तो रिसोर्ट यानी कि जो भी पर्सन्स आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, तो दे कम फॉर अ पीस ऑफ माइंड कि उनको कंफर्ट मिले। और जनरली जो भी हमारी मुंबई की जो है या जो भी हमारी स्टेट्स हैं, तो उसमें जो बिजी लाइफ है खास करके अपनी मुंबई की, तो उसमें पीपल नाउ ऐसा एक ट्रेंड शुरू हुआ है कि भाई वीकेंड्स में दे गो टू देयर वीकेंड होम। इसलिए आजकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बूम हो रही है। सो इज आवर चैनल या सो खास ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो सराउंडिंग्स है वो कितने इम्पोर्टेंट है। मतलब जहाँ पे भी रिसोर्ट बिल्डर्स या डेवलपर्स प्लान करते हैं, तो सबसे पहले आइडिया खास ध्यान रखना है कि सराउंडिंग्स कैसे होने चाहिए। नॉट ओनली द प्लॉट बट उसके आसपास जो चीज़ें सराउंडिंग्स में, लेट्स से फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में नेचर है या यू नो देयर आर सम अदर बिल्डिंग्स और व्हाटएवर, दैट इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड। दैट आल्सो अफेक्ट्स द वास्तु। ऑफ कोर्स क्योंकि सराउंडिंग से ही पता चलता है कि ये जो जगह है उसकी एनर्जीज कैसी हैं। जैसे अगर समझो शुभ जगहें हैं, वाटर बॉडी है, फॉरेस्ट है, माउंटेन्स हैं, तो वी ऑल डेफिनेटली लव टू विजिट माउंटेन प्लेसेस जहाँ पे लेक्स है, रिवर्स है। तो वहाँ पे अपने शास्त्र में, पुराणों में बताया कि वहाँ पे ऑलरेडी एनर्जीज जो होती है वो एबंडेंस में होती है। देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज ये सब सराउंडिंग्स में। और कुछ ऐसी जगहें हैं जैसे कि समझो कि स्मशान है या फिर ये सब जगहें, हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ कुछ एनर्जीज जो होती है वो कम होती है। यू नो देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज विच आर एमिटेड आउटसाइड। सो रिसोर्ट के लिए खास ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्लेसेस मैंने जो बताई आपको वो थोड़ी नहीं होनी चाहिए, दूर होनी चाहिए। एटलीस्ट 100 मीटर्स तो अवे होनी ही चाहिए। आइडियली दैट्स अ रूल ऑफ 50 मीटर्स, बट 100 मीटर्स हो रिसोर्ट के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज नहीं तो विसिनिटी में वो ज़्यादा सराउंडिंग्स नजर आएंगे। Because people come to forget the pressure that they are going through in their day-to-day lives, so you know it should be more peaceful. Correct. Okay. मान लीजिए कि अभी जो एक प्लॉट है, तो प्लॉट के आसपास क्या सराउंडिंग्स है वो ज़्यादा मैटर करता है। जो भी बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो जब प्लॉट लेते हैं तब खास करके ध्यान रखें कि अगर कोई वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी प्लॉट के नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा या नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा या पूर्व की तरफ हो तो वो ज़्यादा सुटेबल होगा। वाटर बॉडी माने लेक्स, सी जो भी है, तो वो कौन सी दिशा आप रिपीट करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे लेक्स हैं, रिवर्स है, ओशियंस है, नाला है, ऑल दीज आर ऑल वाटर बॉडीज, नेचुरल वाटर बॉडीज। मतलब जो नेचुरल आउटसाइड द प्लॉट या इन द विसिनिटी ऑफ द प्लॉट, तो वो खास करके आप नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ यानी उत्तर, ईशान और पूर्व की तरफ होनी चाहिए ज़्यादा करके। तो और दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया माउंटेन के बारे में। अब आप देखिए पहाड़ है और रिसोर्ट्स जहाँ बने हैं, तो डेफिनेटली प्लॉट भी ऐसे ही होगा जहाँ आसपास ऐसा कुछ माउंटेन या हिली रीजन है। तो उसमें खास ध्यान रखना चाहिए कि प्लॉट के अगर साउथ
या वेस्ट की तरफ पहाड़ है तो वो ज़्यादा ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देगा. Is it? ऑफ कोर्स, बिकॉज जो भी एनर्जीज नॉर्थ ईस्ट से शुरू हो रही है वो साउथ वेस्ट में एक्यूमुलेट होती है. Okay. तो अगर साउथ या साउथ वेस्ट या वेस्ट की तरफ पहाड़ है तो डेट इज़ गुड फॉर द रिसोर्ट ऑल्सो. दैट इट विल बी डेफिनेटली फेमस. काफ़ी प्रॉस्पर भी होगा वो, उसमें काफ़ी सक्सेस भी मिलेगा. दैट कंपनी विल अचीव लॉट ऑफ सक्सेस, प्लस लॉट ऑफ पीपल विल जॉइन, विल कम एंड हैव फन एट दैट रिसोर्ट. Lovely. That is या good जैसे to know. या जैसे कई रिसोर्ट्स में आपने देखा होगा कि देयर इज लॉट ऑफ पूल ऑफ द क्राउड. काफ़ी जन. Some resorts they are always booked. कभी भी कॉल करो, no booking available. ट्रू. तो बाद में समझो कि अब यही अगर प्लॉट है और उसके अगर रिवर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ पहाड़ है तो डेट इज नॉट दैट ऑस्पिशियस. Okay. जैसे कई रिसोर्ट्स आप देखेंगे कि भाई सीजन टाइम है, वीकेंड्स है, तो भी वो खाली पड़े रहते हैं. क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ जी सकती हूँ? पूछिए. अगर एंट्री है रिसोर्ट की, हाँ. तो वो माउंटेन कहाँ होना चाहिए? फ्रॉम द एंट्री इन विच दिशा? एंट्री तो जैसे कि पॉजिटिव डायरेक्शन से होनी चाहिए. Which जैसे is? कि अगर रिसोर्ट के लिए सबसे बेस्ट एंट्री है वो है नॉर्थ. नॉर्थ. यानी कि अंदर से जब खड़े रह के देखो प्लॉट के मध्य भाग में तो नॉर्थ की तरफ वो एंट्री होनी चाहिए. ओके. और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, ये सब डायरेक्शंस भी ज़्यादा ऑस्पिशियस हैं. ओके. बट साउथ एंट्री डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि रिसोर्ट के लिए यम का द्वार या साउथ एंट्री होगी तो ऑलमोस्ट नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे एक्यूमुलेट होगी और Which we don't want which we thoroughly. don't want, yes. And that will unnecessary create conflicts between the resort authorities and the visitors who are coming for the Okay. stay. So main entry देखिए एनर्जी है, इट्स द मेन जो मुख बोलते हैं ऊर्जा का, Yes. वो एंट्री मेन एंट्री से ही शुरुआत होती है पॉजिटिव Yes. एनर्जीज. तो खास ध्यान रखें कि अगर नॉर्थ की तरफ डायरेक्शंस वाली एंट्री मिलती है तो वो ज़्यादा फलदायक होगी. ओके. या सो ये एंट्री से जैसे आप समझा रहे थे, जी. तो माउंटेन कहाँ होना चाहिए? बिकॉज इवन आई वाज अ लिटिल अनक्लियर. ओके. तो देखिए अगर जैसे मैंने बोला कि जो प्लॉट है और एंट्री है तो Okay. डेफिनेटली अगर नॉर्थ की मैंने बताया तो सामने की तरफ थोड़े विसिनिटी में वाटर बॉडी हो तो वो Okay. ज़्यादा बेटर होगा. अदरवाइज जो माउंटेन्स है वो आइडियली ट्राई करेंगे पीछे की तरफ, मतलब पीछे की विसिनिटी में आए, जैसे कि साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ आना चाहिए रादर देन दैट कमिंग इन नॉर्थ ईस्ट. क्योंकि मैं रीज़न बताता हूँ Okay. कि एक साइंटिफिक रीज़न, जैसे कॉस्मिक एनर्जीज हमारी ईशान कोण से शुरू होती है बिकॉज आइडियली अवर अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, यस. राइट. तो जो भी मॉर्निंग में जो सबसे जो दिव्य ऊर्जा एंटर होती है दैट आर एंटरिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, दैट इज ईशान कोण. तो अगर समझिए वहाँ पे ही पहाड़ आ गया तो वो ब्लॉक तो हो दैट जाएगी. कैन बी लाइक वेरी inauspicious for the resort thing because the energies are here that will not be that welcoming. So you mean to say in Vastu Shastra everything is related to the flow of energies. Correct. दिशाएं is important because energy flow maintain रहता है, positive flow बना रहता है, right? True. Okay. जैसा कि जयराज जी ने हमें बताया कि प्लॉट के विसिनिटी में या सराउंडिंग एरिया में कोई नेगेटिव एनर्जीज फ्लो करने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे अ ग्रेव यार्ड और अ हॉस्पिटल, जिससे अपने प्लॉट को नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव पड़े. हैप्पीनेस इज़ आवर अल्टीमेट नेचर. एक्सप्लोर द राइट टू राइट हैप्पीनेस ऑन ईच पेज ऑफ आवर लाइफ. ऑन दैट नोट, डू टेक अ ब्रेक एंड कम बैक. वेलकम बैक टू दिशाएं. लेट्स कंटिन्यू टू एक्सप्लोर हैप्पीनेस विद द एड ऑफ वास्तु शास्त्र. जैसा कि जयराज जी ने हमें बताया हाउ टू क्रिएट द फर्स्ट इम्प्रेशन एट योर रिसोर्ट, लेट्स कंटिन्यू विद सम मोर नॉलेज. तो जयराज जी, अभी रिसेप्शन के बाद जब व्हेन ऑल द फॉर्मेलिटीज आर डन, द गेस्ट दे ऑलवेज फर्स्ट थिंग दे डू इज दे गो टू देयर रूम्स, दे गेट फ्रेशन अप एक्सेट्रा. सो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये जो रूम्स है उसकी दिशाओं का भी जो वहाँ पे गेस्ट रह रहे हैं उन पे इफेक्ट होता है, एंड अल्टीमेटली हु इज़ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, हु इज़ द ओनर ऑफ द रिसोर्ट, उन पे भी उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है इफ़ द रूम्स आर नॉट प्रॉपर्ली प्लेस एज पर वास्तु शास्त्र? जी बिल्कुल होता क्या है. आप हमें बताएंगे इन डिटेल? ऑफ कोर्स आई विल टेल यू इन डिटेल. जैसे कि समझो कि अगर एग्जिस्टिंग कोई भी रिसोर्ट है और वास्तु नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बना है, Okay. और उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर
क्योंकि रूम्स जो होते हैं वो जनरली आप देखो तो आमने सामने होते हैं, नो आइडियली फेसिंग ईच अदर और डायगोनली ईच अदर और डायरेक्टली टू द ईच अदर, जनरली दे आर फेसिंग डायरेक्टली ईच अदर. सो अगर समझो कि एक नॉर्थ वाला साइड है तो डेफिनेटली सामने वाला जो लाइन होगा वो साउथ लाइन होगा. तो साउथ का अगर डोर है रूम्स के तो दैट मीन्स सेवरल रूम्स विच आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ. तो वहाँ पे क्या होगा कि जो लोग नॉर्थ की तरफ रह रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो रह रहे हैं, दे विल बी फीलिंग लाइक पॉजिटिव, क्योंकि अगर 2-3 दिन के लिए रह रहे हैं तो डेफिनेटली ये एनर्जीज उन पे भी अफेक्ट करती हैं. हाँ, जैसे कि अंदर जो स्लीपिंग पोजीशन कैसी है एंड अदर थिंग्स, जैसे बालकनी है तो बालकनी का व्यू किस तरफ से है, कि मॉर्निंग सनलाइट आ रही है या आफ्टरनून सनलाइट आ रही है. और साउथ अगर एंट्री है और अगर बेड की भी पोजीशन अगर अंदर है तो वो जो विजिटर्स हैं जो आए हैं पीस ऑफ माइंड के लिए या रिलैक्स होने आए हैं, रिजुवनेट होने आए हैं, अनवाइंड होने आए हैं, यू नो, तो उसकी जगह ऐसा होता है कि देन लाइक द कपल स्टार्ट फाइटिंग, दे आर्ग्यू, नो, किड्स आर लाइक इरिटेटिंग एंड दे आर नॉट गेटिंग गुड स्लीप. जैसे बहुत रिक्रिएशन किया, घूमे फिरे, पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है जिसके लिए वो आए हैं. एग्जैक्टली. तो दैट माइट हैपन कि साउथ के अगर डोर्स हैं तो वो रूम में ऐसा देखा गया है, मेरे एनालिसिस में भी आई फाउंड आउट कि डेफिनेटली ऐसा फीडबैक है कि नहीं अच्छा लगता है. दे डोंट गेट साउंड स्लीप ऑल्सो. या सो खास एंट्री पे अगर ध्यान दे, रूम्स की एंट्री जो मैंने जैसे पहले पॉजिटिव डायरेक्शंस बताई, वो पॉजिटिव डायरेक्शंस के हिसाब से प्लान की जाए तो ज़्यादा बेटर है. और जो प्लॉट है उसके जितना भी साउथ या वेस्ट की तरफ कंस्ट्रक्ट किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा. सारे रूम्स या सारी जो बिल्डिंग है वो, उसी की बात कर रहा हूँ. जैसे सारा जो स्ट्रक्चर है वो खास ध्यान रखें कि प्लॉट के आप पीछे की तरफ, मतलब वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ लेके आए. और ज़्यादा ओपन एरियाज जो है वो आप नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ छोड़ सकते हैं. अच्छा. जिससे वो प्लॉट में या जो एंट्रेंस में या रूम्स में मैक्सिमम आपको सनलाइट आ रही है. नॉर्थ ओपन है तो कॉस्मिक एनर्जीज, मैग्नेटिक एनर्जीज फ्लो हो रही है. तो ज़्यादा ओपन एरियाज आपको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में रखना है और पीछे की तरफ से कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट. हाँ, और उसके बाद एंट्री पे जाए तो एंट्री अगेन कैन बी फ्रॉम ईस्ट वेस्ट ऑफ द रूम्स. अगर ईस्ट वेस्ट है तो आमने सामने दोनों ही एंट्रीज पॉजिटिव हो जाती है. राइट. उसके बाद तो जो भी वास्तु कंसल्टेंट्स है डेफिनेटली दे हम लोग जो है वो डिटेलिंग में भी प्लान करके दे सकते हैं. जैसे नॉर्थ की तरफ से तो नॉर्थ ईस्ट है, नॉट नॉर्थ वेस्ट, यू नो, देयर आर lot of other criterias. Small things if we take care of, so you know they can give bigger results, I guess. I think this east west entry के rooms, मुझे ये idea काफी अच्छा लगा. I mean, it's so simple and you know उसमें ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी. जी बिल्कुल. और अगर नॉर्थ साउथ अगर आता है तो नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से लीजिए और साउथ में फिर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट ले सकते हैं, लिविंग साउथ वेस्ट बिहाइंड, मतलब साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की तरफ से भी एंट्रेंस कर सकते हैं. बट दैट हैज़ टू बी प्लान एज पर परफेक्ट वास्तु एक्सपर्ट से ही वो प्लान करना चाहिए, सो दैट अंदर की भी जो पोजीशनिंग है वो ज़्यादा परफेक्ट हो. हाँ. और दूसरी बात ये है कि बेड की पोजीशन खास ध्यान रखें कि नॉर्थ साइड में नहीं होनी चाहिए, मतलब जो हमारा हेड है वो नॉर्थ की तरफ नहीं जाना चाहिए. मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जब भी उठते हैं तभी कौन सी दिशा में देखना चाहिए. देखिए, जब ये हम सोते हैं और जब हम उठते हैं तो यानी कि हमारा जो फेस है वो सामने नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए. हाँ, यानी कि क्या होगा, जो हमारा हेड है वाइल स्लीपिंग वो साउथ पोजीशन में जाएगा एंड व्हेन वी आर गेटिंग अप वी आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, यानी हमारा जो बैक है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा है. तो वो खास इस बात का ध्यान रखा जाए क्योंकि हमारा जो ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक एनर्जीज आती है और ये जो हमारा हेड है वो भी नॉर्थ पोल है. तो एनर्जीज विल रिपेल, इसीलिए साउथ की तरफ सर रखा जाता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉपर हेल्प मिले. द एनर्जी फ्लो इन सिंक. या ओके, हाउ नाइस. या So about the rooms, you know, next I think we would like to know is जो recreational area होता है, तो activities जहाँ पे होते हैं, let's say for example pool table, badminton court होता है, you know, chess खेलते रहते हैं, all the activity areas in general, जहाँ पे कभी छोटी सी party organize करते हैं, like outdoor party, you know, brunch के लिए, swimming pool area, ये सब के बारे में भी आप हमें बताइए कि उसके locations कहाँ होने चाहिए. जी बिल्कुल.
देखिए अगर समझो कि रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि बच्चों के लिए गार्डन है जिसमें पार्क है, मतलब राइड्स हैं, तो वो आप प्लॉट के वेस्ट की तरफ कर सकते हैं। वेस्ट, हाँ, पश्चिम दिशा की तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ भी कर सकते हैं, बट आइडियल लोकेशन इज़ वेस्ट डायरेक्शन, जहाँ पे बच्चों की राइड्स हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि ज़्यादा करके सब हैवी चीज़ें होंगी जो राइड्स हैं। देयर आर सेवरल राइड्स फॉर द किड्स। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द रिसोर्ट के, वेदर इट्स अ स्मॉल रिसोर्ट और इट इज़ अ ह्यूज रिसोर्ट, बट वॉट एवर इन द केस, बट आप वेस्ट की तरफ वो राइड्स और रिक्रिएशन वो ले सकते हैं, डेट इज़ आउटडोर। या अगर समझो कि आप बोल रहे हैं कि इंडोर है, दैट्स अ बैडमिंटन है, चेस खेल रहे हैं, पूल टेबल रखना है। करेक्ट। तो वो आप नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ भी प्लान कर सकते हैं रिसोर्ट के। अच्छा, तो वो भी ज़्यादा बेटर होगा। ईस्ट की तरफ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सब लाइट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे ओपन एरियाज चाहिए होता है बैडमिंटन के लिए, है ना, तो वो सब कर सकते हैं। कैरम है, कैरम के लिए भी सुविधा है, पुल टेबल है जैसे आपने बोला, तो वो सब आ सकता है ईस्ट की तरफ। हाँ, और जैसे आपने बोला कि स्विमिंग पूल भी है, तो जैसे वाटर बॉडीज़ है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे तो वो नॉर्थ की तरफ आप ले सकते हैं। यस, यू रिमेम्बर नाउ। तो नॉर्थ की तरफ आप ले सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले सकते हैं। तो स्विमिंग पूल अगर उस तरफ आ जाए तो वास्तु के सिद्धांत के अनुरूप भी हो गया, और जो कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे विजिटर्स, दे विल ऑल्सो हैव अ नाइस फीलिंग, दे विल nicely get connected to the pool area, right? They'll get less tanned in the pool maybe. True. So north और नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप ये स्विमिंग एरिया या वाटर बॉडी ले सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें, जैसे म्यूजियमेंट जो पार्क्स बनाते हैं जिसमें राइड्स हैं, तो उसमें भी एक अगर समझो कि डोर आप बनाते हैं, जैसे कि एक डिज़ाइनर डोर है, नो आजकल जैसे ग्रास की या प्लांटेशंस की हेल्प से भी फैंसी डोर्स बनाते हैं, तो वो डोर का साइज़ खास ध्यान रखना चाहिए कि मेन डोर से छोटा होना चाहिए। जो बाहर की मेन एंट्री है और रिसेप्शन में आने के लिए जो मेन एंट्री है, उससे इट शुड बी लेसर, मतलब इट शुड बी स्मॉल। द वाइडेस्ट डोर मस्ट बी द मेन एंट्री डोर, दैट इज टू बी नोटेड ईच टाइम। तो जो स्टाफ है होटल का, मे बी यू नो द पीपल हु आर वर्किंग इन देयर, राइट फ्रॉम द मैनेजर्स टू डाउन द लेवल, सारा जो क्लीनिंग स्टाफ भी है, तो उनके लिए रूम्स कहाँ पे होने चाहिए? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई थिंक दे आर स्टेइंग इनसाइड द विसिनिटी ओनली, यू नो, इनसाइड द रिसोर्ट, सो उनके रूम्स कहाँ पे रखेंगे तो अच्छा होगा? आइडियली देखिए, अभी जैसे कि एक रिसोर्ट का बिल्डिंग है, तो अगर एक ही बिल्डिंग में है तो आप कोई भी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है, यानी कि पश्चिम और वायव्य, नॉर्थ वेस्ट इज वायव्य दिशा, राइट, पश्चिम और उत्तर का कोना। देखिए जैसे जो मेन बिल्डिंग है, जैसे मैंने बताया कि साउथ वेस्ट में मेन बिल्डिंग, और एक्स्ट्रा अगर एक क्वार्टर बनाया जाता है सर्वेंट्स के लिए, वेटर्स है, जो भी है, तो वो बिल्डिंग के नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो प्लॉट है उस तरफ प्लान कर सकते हैं। अच्छा। उत्तर वायव्य। हाँ, बट ये बिल्डिंग छोटा होना चाहिए, मतलब जो मेन बिल्डिंग है उससे उसकी हाइट और स्ट्रक्चर छोटा होना चाहिए। अगेन इट हैज़ टू बी स्क्वायर और रेक्टेंगल। हाँ, बट बिल्डिंग का साइज और शेप थोड़ा छोटा होगा स्क्वायर या रेक्टेंगल में, एंड इट विल बी लेस फ्लोर्स, राइट, रादर देन द मेन बिल्डिंग। या तो खास करके उत्तर वायव्य में आप उनके रहने का क्वार्टर्स इसलिए बनाने चाहिए बिकॉज वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार जो वायु दिशा है वो स्थिर नहीं है, इट्स कॉल्ड एज एयर एलिमेंट। तो जितने भी ये जो रह रहे हैं, जो सर्वेंट्स है, वेटर्स है, उनका क्या है कि उनको प्रॉपर टाइम पे चलो रेस्ट भी मिले, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे विजिटर्स दे आर लाइक गेटिंग इरिटेटेड एंड दे आर शाउटिंग that the room service is weak, which again affects the goodwill of the resort and the hotel companies, right? तो उनके स्टार्स कम हो जाएंगे उससे। जी बिल्कुल। तो उत्तर वायव्य में होंगे तो कैसा है कि जब उनकी ज़रूरत है काम पे भागने की, तब वो इमीडिएटली तैयार होकर दे विल रश। हाँ, क्योंकि जितना उनको आराम चाहिए, वो वहाँ की जो एनर्जीज है, दे विल टेक रेस्ट एंड देन अगेन दे आर ऑन द रन, राइट। तो उनके लिए भी ये बेटर है बिकॉज अगेन दे आर गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड फॉर देयर वर्क, दे आर गोइंग टू बी पेड देयर वेजेस, तो इसलिए उनके लिए भी बेटर है एंड द कंपनी के लिए भी ज़्यादा ऑस्पिशियस है वो करना। सो नॉर्थ वेस्ट में वो बनाना चाहिए, जिसमें अगेन उनकी भी जो पोजीशनिंग है बेड की, वो साउथ में सर, नॉर्थ में पैर हो,
या ईस्ट में सर और वेस्ट की तरफ पैर हो, वो खास करके वो हम ध्यान रख सकते हैं। ओके। या बिकॉज जो लेबर्स हैं वो भी हमारे लिए जो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बिकॉज बहुत वही जो important है है। जो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, दे आर तो रनिंग 24/7 I think, because you Yeah. know these Yeah. hotels I've seen same staff is being repeated most of the times, या doing a really tough job. तो उनका भी अगर ख्याल रखे तो उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, रिसोर्ट वालों का वेल्थ भी अच्छा रहेगा। I'm so sure. या डेफिनेटली। I'm sure that the vivid rainbow of soul churning thoughts that we discuss in our show will make you believe that Vastu Shastra is just not a part of life, but it is the way of life. Thank you for watching our show, and resort and housing complexes related हमारे builder viewers के लिए और भी बहुत कुछ आने वाला है हमारे next episode में। For any other feedback, जानकारी या वास्तु related question आप हमें नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर और ईमेल IDs पर भी पूछ सकते हैं। Goodbye and take care. नमस्कार। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।